ओम नमः शिवाय। मैं मास्केश्वर। जिंदगी का ये लंबा सफ़र बहुत सी उतार और चढ़ाव के साथ आता है। इसमें खुशियाँ तो होती ही हैं, लेकिन साथ में बहुत सी दुख और परेशानियाँ भी होती हैं। उन्हीं खुशियों में, उन्हीं दुख में मैं आपका साथी बनना चाहूँगा। हम इस सफ़र में आगे बढ़ें उससे पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। मैं दिल्ली के एक बहुत से साधारण परिवार से आता हूँ। मेरी पढ़ाई, मेरी परवरिश और मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ। अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैं बैंगलोर की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़ा। वहाँ पे मैंने जॉब करनी शुरू करी। ज़िंदगी सही चल रही थी, बहुत से चेंजेस आए, पर सब कुछ सिर्फ अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ कमी लग रही थी। मैं पहचान नहीं पा रहा था कि वो कमी क्या हो सकती है। क्या वो कोई दुख है? क्या कोई इच्छा है जो मैं पूरी करना चाह रहा हूँ? एक रात सपने में मुझे भोले बाबा के दर्शन हुए। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा जन्म सिर्फ एक साधारण मनुष्य की तरह जीने के लिए नहीं हुआ है। मुझे ढूंढना होगा, मुझे समझना होगा कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। मुझे इस ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व को ढूंढना होगा। अगली सुबह जब मैं उठा तो पहले तो मैं बहुत खुश हुआ कि मुझे भोले बाबा के दर्शन हुए। फिर याद करने पे मैं बहुत सोच और विचार में पड़ गया कि जो उन्होंने कहा है उसका अर्थ क्या है, मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत सोच विचार में पड़ रहा था। फिर सोचा अपने घर वालों से बात करूं, लेकिन मुझे पता था कि माता पिता ने तो बस यही कहना है कि बेटा खुश हो जा, भोले बाबा के दर्शन हो। और बाकी एक सपना था, उसको हकीकत मत मान। पर मुझे पता था कि ये उससे कुछ और है, कुछ अलग है। कुछ तो था उस रात, उस सपने में, भोले बाबा के दर्शन में। कुछ अलग था। मैं थोड़ा परेशान और बहुत से विचार मन में आ रहे थे। मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं गया, घर पे रहा, कमरे में अपने आप को बंद कर लिया और समझता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। कुछ जवाब नहीं मिला, पर मन में कहीं विचार थे। मैंने अपना जीवन वापस शुरू कर दिया, ऑफिस जाना शुरू कर दिया, दोस्तों से मिलना शुरू कर दिया, पर मेरा मन नहीं लगता था। मैं कहीं पे भी जाता था तो वहां से जल्दी घर आने का मन करता था। फिर इसी दौरान मैंने करीब 40 दिन बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और मैंने सोचा कि पहले मैं इसका अर्थ ढूंढ लूं, इसका मतलब समझ लूं कि ऐसा क्यों हुआ है, मुझे ही क्यों चुना गया है, या फिर वो सिर्फ एक सपना था। बहुत से सवाल थे मन में जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बस उन सवालों का जवाब ढूंढना चाहता था। और यही ढूंढता ढूंढता मैं ऋषिकेश चला गया। ऋषिकेश में कुछ समय नेचर के साथ बिताया, कुछ अकेला समय बिताया। ऋषिकेश से हरिद्वार, हरिद्वार से उत्तराखंड के पहाड़
वहां मैंने 4 साल तपस्या करी। बहुत से सवालों का जवाब मिला, बहुत सारी चीजों का अर्थ समझ आया। बहुत सी चीजें थी जो मैंने कभी पहले महसूस नहीं करी थी। हाँ, इस दौरान घर वालों के बहुत सारे सवाल भी थे, लेकिन उन सवालों का मेरे पास जवाब नहीं था। मैं बस वही करता चला गया जो ईश्वर मुझसे कराते रहे, जो मेरा मन करता रहा, मैं वो करता चला गया। उसके बाद मैं देहरादून आ गया। देहरादून में आके मैंने एक कुटिया बनाई। कुटिया में मैं कुछ लोगों से मिलने लगा। 2 से 4, 4 से 8 लोग जुड़ते चले गए। सभी लोगों में कुछ तो कॉमन था। वो मेरे पे विश्वास करने लगे। उन लोगों को मेरे साथ अपने दुख बांटने में शायद अच्छा लगता था। उनको शायद उम्मीद होती थी कि मैं उनके जवाब दे पाऊंगा, मैं उनको कोई सलाह दे पाऊंगा, मेरी सलाह उनके काम आने लगी। तो मैं काफी लोगों से जुड़ता गया। मेरे को लोगों से मिलना हमेशा से ही बहुत पसंद था। मेरी माँ बचपन में बोला करती थी, जब मैं 5 साल का था, कि मैं बड़ा होकर नेता बनूंगा। जिस तरीके से उन्होंने मेरे अंदर नोटिस किया कि मुझे लोगों से मिलना, उनकी प्रॉब्लम का जवाब देना, उनको सुनना पसंद है, उनको लगा शायद मैं कुछ वैसा ही करूंगा। लेकिन जीवन तो कुछ और ही चाहता था। करीब 1.5 साल मैं वहीं कुटिया में बहुत से लोगों से मिला, कई मित्र भी बनाए। उनमें से एक मित्र ने मुझे बोला कि मैं जिस तरीके की बातें करता हूं, मैं जो सलाह देता हूं, वो और भी बहुत लोगों के काम आ सकती है, और मुझे इंटरनेट पे एक वीडियो बनाना चाहिए। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मुझे ऐसा करना भी चाहिए या नहीं। इससे कुछ गलत मैसेज तो नहीं जाएगा, लोग कुछ गलत तो नहीं समझेंगे। पर फिर कुछ सोच विचार करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों से जुड़ना चाहिए। तो यहां मैं आ गया आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने। इस बहुत लंबे सफर में कई ऐसी कहानियां जुड़ती गईं, कई मनुष्य आए, कई दुख तकलीफें आईं, जिनकी बात हम आने वाले वीडियो में करेंगे, सही समय पे करेंगे। और बात रही इस मखोटे की, तो ये मखोटा मैंने सिर्फ इसलिए पहना है ताकि मैं आप लोगों के साथ एक साधारण मनुष्य की तरह एक साधारण जीवन बिता सकूं। क्योंकि अगर मैं साधारण मनुष्य के साथ रहूंगा तभी मुझे उनकी दुख और तकलीफों का पता चलेगा। जरूरी नहीं है कि आप मेरा वीडियो देखें, जरूरी नहीं है कि आप मेरे से बात करें, पर मैं समझना चाहूंगा कि क्या तकलीफ कितनी मुश्किल हो सकती है। जब मैं आप लोग के बीच रहूंगा, मैं आप लोगों के साथ समय बिताऊंगा, तो मुझे आप लोग की दिक्कत और तकलीफ समझ आएगी, और मैं उस तकलीफ का समाधान ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो बस इसीलिए ये मखौटा पहना है। अगर आपके भी कोई सवाल है, अगर आपको कोई दुख तकलीफ दे रहा है, अगर आप किसी बात का उत्तर चाहते हैं, तो नीचे दिए गए ईमेल पे मुझे लिखें, मुझे बताएं कि मैं किस तरीके से आपकी मदद कर सकता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले वीडियो में उसका डिस्कस करूं,
या फिर आपको अलग से जवाब देके उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। ओम नमः शिवाय।